स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुपरमाणुवीय सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति को स्पष्ट करने के लिए सिजविक एवं पावेल ने सन 1940 में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, आपके रिपब्लिशन थ्योरी, VSEPR वेस्पर कहते हैं। इसे आगे गिलेस्पी व नाइहोम ने विकसित किया। इस सिद्धांत के अनुसार बहुपरमाणुवीय अणुओं की आकृति ज्यामिति केंद्रीय परमाणु द्वारा बनाए गए सहसंयोजक आबंधों की व्यवस्था पर निर्भर करती है, और यह व्यवस्था संयोजकता कोष में विद्यमान इलेक्ट्रॉन युग्मों, आबंधित एवं अनाबंधित, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। VSEPR सिद्धांत को प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्मों से युक्त ऑर्बिटल त्रिविम में इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि वे एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहें, जिससे उसी न्यूनतम प्रतिकर्षण हो। इस अवस्था में अणु में न्यूनतम ऊर्जा होती है और अधिकतम स्थायित्व होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तब वे एक सीधी रेखा में व्यवस्थित रहने चाहिए, क्योंकि इस व्यवस्था में वे एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। उदाहरण के लिए, बेरियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अणु की आकृति रेखीय होती है। तो आपका डायग्राम दे रखा है या उसका स्ट्रक्चर दे रखा है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपके क्लोरीन। तो ये रेखीय है, सिंगल बॉन्ड बीच में है। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, रेखीय है ये भी। इसी प्रकार यदि केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष में उसके चारों ओर 3 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तब 3 आबंधों को परस्पर अधिकतम दूरी पर रखने के लिए एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। इस अवस्था में एक समत्रिभुज के 3 शीर्षों पर 3 संयोजकता इलेक्ट्रॉन युग्म स्थित होंगे और केंद्रीय परमाणु इस त्रिभुज के केंद्र पर स्थित होगा। अतः ऐसे अणु की आकृति त्रिकोणमितीय या त्रिकोणीय होगी। इस प्रकार AB4 प्रकार का अणु जैसे मीथेन CH4 चतुष्फलकीय, AB5 PCl5 त्रिकोणमितीय पिरामिडीय और AB6 प्रकार का अष्टफलकीय आकृति का होगा। तो आपके BF3 का दे रखा है, त्रिकोणमितीय द्वारा 120 डिग्री का कोण है, और फ्लोरीन के जो एलिमेंट्स हैं वो बेरियम के चारों लगे हैं। तो 3 बॉन्ड पेयर है। इसके बाद आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म आपको बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स में है। एक टेबल दे रखी है, संयोजकता कोष में बंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, अणुओं की ज्यामिति, बंध कोण और उदाहरण दे रखे हैं। दे रखा आपका दूसरे नंबर का रेखीय 180 डिग्री है, बेरियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्राइड। दूसरा है त्रिकोणमितीय समतल 120 डिग्री BF3 BCl3, चतुष्फलकीय 109 डिग्री 28 मिनट मीथेन और कैल्शियम क्लोराइड। त्रिकोणमितीय 120 से 90 डिग्री PCl5 PF5, अष्टफलकीय 90 डिग्री SF6, पंचफलकीय पिरामिडीय 72 डिग्री से 90 डिग्री IF7। नंबर 2, किसी अणु की आकृति व ज्यामिति केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कोष में विद्यमान दोनों आबंधित तथा अनाबंधित दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मों पर निर्भर करती है।
नंबर 3, केंद्रीय परमाणु की सतह पर आवंटित इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा अनावंदी इलेक्ट्रॉन जोड़ा अधिक स्थान घेरता है। इसलिए होता है क्योंकि आवंदी इलेक्ट्रॉन जोड़ा दो नाविकों से संबंधित रहता है, जबकि अनावंदी जोड़ा एक ही नाविक से संबंधित रहता है। अनावंदी इलेक्ट्रॉन युक्त ऑर्बिटल चूँकि अधिक स्थान घेरता है, इसलिए यह आवंदी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त ऑर्बिटल को थोड़ा दबाव भी देता है, जिससे सहसंयोजकता आबंध दब जाता है और प्रतिकर्षण हो जाता है। आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म और बंद युग्म दे रखा है, जो आपको डायग्राम में दे रखा है। इसके बाद बी पॉइंट है कि आवंदी इलेक्ट्रॉन युग्म युक्त 3 कक्षक और अनावंदी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 कक्षक, इसके फलस्वरूप संयोजकता आबंधों की सामान्य दिशा में या अंतर संयोजी की आबंध कोण में परिवर्तन हो जाता है और अणु की आकृति बदल जाती है। इसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव लॉन्ग पेयर इफेक्ट भी कहते हैं। इसके अनुसार विभिन्न इलेक्ट्रॉन युग्मों में प्रतिकर्षण का क्रम निम्नलिखित होता है। लॉन्ग पेयर ग्रेटर देन लॉन्ग पेयर, लॉन्ग पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड्स पेयर, अर्थात IP बॉन्ड IP बड़ा है बॉन्ड IP से, फिर बड़ा है IP बॉन्ड BP से। अब है नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका BSEPR सिद्धांत का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर सिद्धांत को सिजबेक पावेल सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर बिना संकरण का प्रयोग किए ही किसी अणु की ज्यामिति का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसा कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट है कि नंबर 1, बेरियम क्लोराइड अणु की आकृति। बेरियम क्लोराइड का केंद्रीय परमाणु बेरिलियम 1s2 2s2 है, जिसके संयोजकता कोष में 2 आवंटित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहने के लिए रेखीय व्यवस्था ग्रहण करते हैं। इसी कारण बेरियम क्लोराइड अणु की आकृति रेखीय एवं अवनत कोण 180 डिग्री होता है। बेरिलियम के अन्य यौगिक जैसे BeS2, BeF2, Br2 आदि में भी यही आकृति पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl3 की आकृति। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 होता है। इसके संयोजकता कोष में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण इसमें 3 आवंटित इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने की क्षमता होती है। बोरॉन के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के 3 परमाणुओं के एक संयोजी इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 3 B बॉन्ड Cl आवंध बनाते हैं। अतः बोरॉन ट्राइक्लोराइड के केंद्रीय परमाणु बोरॉन के संयोजकता कोष में 3 आवंटित इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ये परस्पर अधिकतम दूरी पर रहने के लिए त्रिकोणीय समतल ज्यामिति ग्रहण करते हैं एवं परस्पर 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। अतः अणु की त्रिकोणीय समतल आकृति होती है। तो BCl3 का 3 बंधित युग्म दे रखा है, जिनके बीच में 120 डिग्री का कोण है। इसके बाद मीथेन की अणु आकृति। मीथेन के केंद्रीय परमाणु कार्बन होता है, जिसका संयोजकता कोष में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s2 2s2 2p2 होते हैं। ये 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा करके 4 कार्बन बॉन्ड H बनाते हैं। अतः यह 4 संयोजी आवंधों का निर्माण कर सकता है। यह परस्पर प्रतिकर्षण के कारण समचतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसके कारण CH4 अणु चतुष्फलकीय आकृति ग्रहण करता है। मीथेन के समान अन्य अणु जिनके केंद्रीय परमाणु 4 आवंटित इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा रहता है चतुष्फलकीय आकृति होती है, जैसे CCl4 SiF4 NH4 आदि। डायग्राम में दे रखा है कार्बन और हाइड्रोजन की चतुष्फलकीय आकृति। इसमें 109 डिग्री 5
मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अमोनिया NH3 अणु की अमोनिया NH3 का केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्नलिखित है। N का परमाणु क्रमांक 7 है, तो 1s2 2s2 2p3। इसके संयोजक कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा करके 3 N बॉन्ड H आबंध बनाते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन युग्म अनाबंधित रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार अमोनिया में उसका केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा रहता है। इनमें से 3 आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म और एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये चारों इलेक्ट्रॉन युग्म चतुष्फलकीय व्यवस्था ग्रहण करते हैं या कर लेते हैं, किंतु एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण अणु की ज्यामिति में कुछ विरूपण हो जाता है। त्रिभुज में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का इलेक्ट्रॉन अभ्र आबंधित इलेक्ट्रॉन युग्मों की अपेक्षा अधिक फैलता है अथवा उन पर अपेक्षाकृत अधिक प्रतिकर्षण प्रभाव डालता है। इसके फलस्वरूप अमोनिया के तीनों NH बॉन्ड आबंध अंदर की ओर दब जाते हैं। लॉन्ग पेयर बॉन्ड पेयर रिपब्लिशन और आबंध कोण 109.5 डिग्री से घटकर 160 डिग्री रह जाता है। फलस्वरूप अमोनिया अणु की आकृति समचतुष्फलकीय न होकर पिरामिडीय हो जाती है। PCl3 NF3 H3O आदि अणुओं की आकृति भी पिरामिडीय होती है, जो कि आपके डायग्राम में दे रखा है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट H3O आयन हाइड्रोजन आयन। इसी प्रकार H2O प्लस आयन का भी स्ट्रक्चर, H2O का आयन का स्ट्रक्चर तथा CIF3 और IF2 आदि का स्ट्रक्चर बनते हैं। तो टॉपिक कंप्लीट होता है।